पण इकडे आहात गावाकडे सर्व्हिस करून आल्यानंतर गावाकडे आल्यानंतर अशी स्पर्धा केसीसी चषक नक्कीच या ठिकाणी आनंद कसा आहे? खरं तर KCCने खूप लहान होतो त्यावेळेस बघायला येत होतो मॅचेस. त्यानंतर काही दिवसापूर्वी बंद पडल्या होत्या मॅचेस वगैरे. प्रथमतः KCCची जी टीम आहे यांनी बंद पडलेला खेळ नंतर चालू केल्याबद्दल त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. कारण KCCचं पहिल्यांदा प्रथमतः खूप खूप अभिनंदन, कारण त्यांनी बंद पडलेले करकमगावचे सामनेही नंतर सुरुवात केली. मी एवढं लांब असताना ड्युटीवर असूनही, ड्युटी जरी असली तरी मी ऑनलाईन तिथून मॅचेस बघतो. एक गावाकडची मॅच मी कधी असं दुसरी बघत नाही, पण गावाकडची मॅच म्हणलं की मी आवर्जून बघतो ऑनलाईन. एवढं सांगू इच्छितो. नाही बघत कधी गावाकडची. नक्की पाहतो, कारण आपल्या गावात काय चाललंय आपल्याला आवड असते गावाकडची वेगळीच, त्यामुळे पाहतो. गावाबद्दलचं प्रेम. हां, असिभाई या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद. आणि तुमचा सुद्धा आम्हाला गर्व आहे, अभिमान आहे की देशाच्या सीमेवर तुम्ही तटस्थ उभे राहता आणि आम्ही इकडे निवांत झोप घेतो. खूप मोठं कार्य आहे तुमचं. तुम्हाला सलाम, सॅल्यूट, धन्यवाद तुमचे. थँक्यू सर. तर असिभाईंशी आपण गप्पा मारल्या, स्पर्धेबद्दल भरभरून बोलले. हो, हवेत चेंडू झेल होईल काय? झालाय निनाद पवार, सुंदर कॅच. चला तर अखेरचा सामना आजच्या दिवसाचा शेड्यूल नंबर 3, तिसरा दिवस. बर्थडे बॉय दिसत आहेत आपल्याला स्क्रीनवर. फेटा बांधून, केक कापून आणि गुलाबजामुन सर्वांना वाटून बर्थडे या ठिकाणी साजरा केलाय. रविवारचा आजचा जन्म त्यांचा आणि 12 वाजले म्हणजे रविवारची सुरुवात. संजय धोत्रे साहेब. 4 धावा 1 गडी बाद. टीम शिरूर 5 षटकाच्या या सामन्यामध्ये. पुन्हा बघा, बाजीराव नानाच्या पलीकडे बर्थडे बॉय फेट्यामध्ये गुलाबी फेटा. निश्चितच हे सर्वांसाठी गुलाबी क्षण. सुंदर फटका तसा या ठिकाणी स्क्वेअर लेग क्षेत्रात आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. 4 धावा 1 गडी बाद. 2 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी बाकी आहे. हेमंत कदम सर, कर्तव्यदक्ष मुख्याध्यापक. हो, दरम्यान काय कव्हर मध्ये चेंडू आहे. धावसंख्या वाढेल. ती मात्र 5 1 गडी बाद. KCC चषकामध्ये मात्र हाफ नंबर 3 आणि हाफ नंबर 3 चा हा तिसरा प्री क्वार्टर फायनल हा जिंकून क्वार्टर फायनल राऊंड मध्ये जायचं, अंतिम 8 मध्ये जायचं आहे. इंग्लस्तान निश्चित या ठिकाणी आणि केसीसीचे इंग्लस्तान प्रसाद योगेश देवकर. क्या बात है श्रेयस, काफी बढ़िया हंस रहे आप. यस, अंदर से हंसी ये महसूस कर रहे हैं आप. टेक्नीशियन बने आज. शॉट हवा में और मुश्किल नीचे. खिलाड़ी विश्व जीत, बढ़िया कैच. बड़ा भाई बॉलर है, छोटा भाई कैचर है. 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बहुत बढ़िया कैच है, पकड़ा. मुश्किल होता है अंधेरे, बिल्कुल भी नाइट में अंधेरे में अंडर लाइट इस तरह के कैचेस पकड़ना मुश्किल. 5 पे 2 अक्षय बोडरे. विशाल अलबर. विशाल पारी की जरूरत.
विशाल पारी की आवश्यकता। चले, हमारे दर्शक भी खुश है, ये वक्त मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। शॉट भी अच्छा है इस बीच, और गेंद कवर बाउंड्री के अंदर टिप्पा और बाहर बिल्कुल भी, ये गेंद ने गुलाठी मारी है। सीमा बार 4, 9 पे 2। गेंदबाजी करते हुए अक्षय बोडरे, जबकि पहले रन है इस ओवर में, 1 विकेट इसके पूर्व। विश्वजीत का अच्छा प्रयास था बाउंड्री लाइन पे, क्रॉस द लाइन मारा मिड विकेट की ओर। वाइड इज लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट के दरमियान क्या होना है भाई, कैच पकड़ा है, आउट है विशाल। विशाल बहुत बड़ा ये विकेट और विशाल का विकेट। विशाल अलभर अभी द्वारा बढ़िया कैच, कैप्टन का कैच। कैचेस पकड़ना बहुत अहम बात होती है। ये देखिए रिप्ले में शॉट तो बड़ा लगा है, लेकिन गेंद सही तरीके से बीच बल्ले आई नहीं, और ये थोड़ा सा बड़ा सीरा लगा, ऊपर ज्यादा गई, और नाराज है वहां, नाखुश अक्षय पोटरी की सफलता। दूसरा विकेट अक्षय के लिए। शुरू अपना नया बल्लेबाज बताइएगा। निशांत जाधव नया बल्लेबाज। ऑलराउंडर निशांत है, बढ़िया गेंदबाज भी है। फिलहाल ये रिवर्स मारा, शॉट करारा, बाउंड्री पार, पूरे 4 रनों की संख्या बढ़ती हुई 13, 3 विकेटों पे 13, 3-13। चले, यहां पर इतिहास बदलने का मौका। टीम निमगांव मगराचे 11, और इतिहास बिल्कुल भी दोहराने का चांस भी वैसे शिरूर के पास है। अमोल मोहिते नजर आ रहे हैं, स्वागत करेंगे उनका। पिछले 2 महीने में बहुत बार मिले हमको। ओ ये क्या, दोनों में यह थोड़ा सा बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, और आखिरकार वैसे इस गेंद को रोक करके जब तक ये वापस करते। बल्लेबाजों ने कुछ रन भागे, टोटल स्कोर है 16, 3 रन भागे, 16 रन बना है टोटल स्कोर। 11 रन देकर 2 विकेटें अक्षय पोटरे के खाते में, ABT। नीचे रही गेंद और निचला किनारा बल्ले का, विकेट कीपर के हाथ। MSD ऑफ टीम मेजर 11 निमगांव मगराज से सुनील बोडरे द्वारा बढ़िया कैच। 4-5 बोडरे है इस टीम में, वैसे एक और थे अजय बोडरे, वो अब नहीं खेल रहे, लेकिन अक्षय, विश्वजीत, आनंद, सुनील, ये 2-4 बोडरे इस टीम का अहम हिस्सा है। कुछ 1-2 मगर है, 1-2 पवार है, और अब नए बल्लेबाज बंटी पाटिल शिरूर की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। चलिए, यहां पर बंटी पाटिल साहब ने कॉन्फिडेंस दिखाया है। चिंता मत करिए जनाब, बिल्कुल भी मैं जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश मैदान में करूंगा, विश्वास दिलाया है। एक अच्छी इनिंग की जरूरत है, मोमेंटम वापस अपनी टीम की तरफ खींचने की जरूरत रहेगी। हाँ, निशांत जाधव, बंटी पाटिल, अभी खराड़े, पहली गेंद बाहर जा रही है, आउट स्विंगर, बढ़िया स्विंग था, इस गेंद के करीब गए, और करीब जाने के बाद इन्होंने
चलिए अंपायर के बिल्कुल भी ऑनफील्ड डिसीजन को चैलेंज दिया है, वाइड है कहना है बल्लेबाजी साइड का, क्या है देखना है। तीसरे अंपायर अब स्क्रीन पे देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। चलिए फेयर डिलीवरी, ऑन फील्ड अंपायर इज करेक्ट। जो अब तक नहीं चुके उनका नाम है मिस्टर पीके, हमारे टूर्नामेंट में अंपायर मिस्टर पीके प्रवीण कुलकर्णी। इस बार रॉन्ग शॉट, गलत वक्त पे ये गलत शॉट, बहुत बढ़िया कैच, और ये कैच शुभम पवार द्वारा। एक और विकेट, विकेट नंबर 5, 16 पे 5, 16 धाव धोके अचीव। विकेट मात्र या ठिकाणी अति महत्वाची निशांत जाधवची। राहुल गव्हाणेची एंट्री मैदानात क्रमांक 7 वर बॅटिंगला, आणि 7 धावा काढून मात्र या ठिकाणी बाद झाली निशांत जाधव। स्पर्धा प्रमुख आणि केसीसी 11 करकम, जे आपण जुनी केसीसी बघायचो त्या केसीसी संघाचे कॅप्टन आणि स्पर्धा प्रमुख संजय मोहिते साहेब, हेमंत सरांबरोबर तसेच केकेन बरोबर। हेमंत सर या ठिकाणी आज रिलॅक्स असतील, कारण उद्या संडे आहे, हॉलिडे आहे। तसा संडे उजाडलेला आहे, संडे सुरू आहे त्यामुळे सुट्टी आहे, संडे उजाडलेला आहे। आणि हा संडे खास अजून स्पेशल, संजय भाऊ धोत्रे यांचा बर्थडे। आजच्या दिवशी संजय भाऊंची या पृथ्वी तलावरती एंट्री झालेली होती, जन्मदिन, बर्थडे, क्या बात है, तुम जियो हजारों साल। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर संजय भाऊ। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू संजय धोत्रे साहेब। 16-5 गडी बाद, षटकाची मात्र काल सुद्धा आपण असंच बघितलं होतं चित्र, मला वाटतं परवा श्रीगोंदा संघाला पहिल्यांदा हरवलं होतं विठ्ठलनं, म्हणजे संग्रामसिंह शेटफळनं। परवाचा विषय बोलतो मी, आणि तिथे श्रेयस बरोबर आहे का, काल होते का? यस, काल अगदीच ऋतिक गजरच्या टीमला हरवलं होतं। हो माफ करा, सुशांत गायकवाडच्या टीमला हरवलं होतं, आणि त्याच्यानंतर सुशांतनं विठ्ठलला परत हरवलं, आणि ते मात्र महत्वाच्या सामन्यात, क्वालिफाय सामन्यात। ओ चांगला फटका, आणि गॅप मधून या ठिकाणी विश्वजीत बोडरे, चेंडू मात्र या ठिकाणी निश्चितच त्यांच्या गेट पार आणि सीमा पार। कडकडीत प्रहार, केसीसीच्या शक्करकम, चौकार, धावसंख्या 21-5 गडी बाद। तर आज पुन्हा एकदा तोच इतिहास असेल का हापचा, जी टीम पहिल्यांदा या ठिकाणी साखळीमध्ये, गट साखळीमध्ये जी टीम जिंकते ती नॉकआउट राऊंड मध्ये हारते, हा जो इतिहास कालचा आज परत दिसेल का? कारण शिरूर संघानं पहिल्या सामन्यामध्ये गट साखळीमध्ये मात्र हरवलं होतं निमगावला, आणि निमगावचा कंट्रोल आता एक जबरदस्त आहे आणि शिरूरच्या विरोधात आहे। 3 षटकं संपली
चौथ्या षटकाचा पहिला चेंडू कट केलाय आणि तो मात्र कव्हर बाउंड्री पार आहे. 4 आहे. दिमागदार चौकार. या चौकाराची गरज म्हणजे मगाचा एक चौकार आत्ताचा चौकार या मच निडेड रन्स होत्या आणि त्या आल्या येऊ लागलेल्या 25 वरती 5 3.1 षटकानंतर बॅकफुटवरती जबरदस्त हा मात्र पंच. थोडस स्पीड ठेवा टीम निमगाव. What a shot, what a shot. Over the rope, into the stand. Deep mid wicket च्या वर. क्या बात है. Tennis cricket special shot this is. Just a flick. And that is 6. 30 पार 31-5 गडेच्या मोबदल्यात. बॅकफुटवर मात्र मारलाय हा चेंडू आणि कव्हर एरियात स्वीपर कव्हर एरिया फिल्डर तैनात. सिंगल मिळेल त्या ठिकाणी मात्र फलंदाज राहुल गव्हाणेला. 7 चेंडू 13 धावांवरती राहुल. बड्डी पाटील मात्र सध्या स्ट्राईकवर. 6 चेंडू 12 म्हणूया राहुल गव्हाणे. एज अँड इनटू द स्लिप कॉर्नर. ओ डायरेक्ट थ्रो बसलाय आणि बाद. धावचित राहुल गव्हाणे मॅन इन फॉर्म. अशा पद्धतीनं बाद होतील असं चुकूनही कोणाला वाटलं नसेल पण क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. बॅटला बॉल मात्र त्यांच्या अतिशय उत्कृष्टरित्या लागत होता. अनावश्यक धावबळी त्या ठिकाणी. धक्का फार मोठा. स्लिप कॉर्नर मध्ये बंटी पाटील वाचले आणि इकडं सापडले ते मात्र निषेध मिस्टर राहुल गव्हाणे. म्हणजे आउट व्हायचं होतं कुणाला झाले कोण. क्रिकेटचा असा खेळ आहे. तेहतीस गडी बाद. 4 षटकाच्या खेळानंतर अंतिम षटकाचा खेळ. बेस्टर सोमनाथ सुतार. बिग हिट. कडाकेदार प्रहार षटकार. शॉट मात्र ताकदवार. फिर एक बार. आणि इतक्यातच आपल्या स्पर्धेचे मार्गदर्शक युवा नेते आपल्या करकमनगरीचे एक प्रसिद्ध उद्योजक माननीय श्रीयुत अभिषेक भैया पूर्वत यांचे या ठिकाणी आगमन झाले आणि निश्चितच त्यांच्या या आगमन करण्याचा काय मार्ग आहे फलंदाजाचा षटकार खेचून या ठिकाणी अभिषेक भैयांचा स्वागत केले. अभिषेक भैयांचं आगमन झालंय. 39-6 गड्यांच्या मोबदल्यात टोटल धावा आहेत. चेंडू 5 शिल्लक. सोमनाथचा हा चेंडू वाईड उजव्या स्टेच्या बराचसा बाहेर. स्ट्रायकिंग एंडवर पहिलवान फलंदाज
निखिल भोसले. ओहो जबरदस्त हा मात्र पंच, बॅकफुट पंच. क्या बात है. सेकंड सिक्स ऑफ द ओव्हर. सोमनाथ सुतार यांच्या गोलंदाजीला असं मारणं सोपं काम नक्कीच नाहीये. एक नियंत्रण असलेला गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीवरती, मात्र या ठिकाणी 2 लूज डिलिव्हरीज आणि त्याचा पुरा फायदा घेतलाय. उजव्या बाहेर अजून बाहेर जाणारा आणि त्याच्यावरती मात्र जबरदस्त पंच. उपयुक्त धावा. ओहो स्ट्रॉंग झोन, परंतु थर्ड इयर या ठिकाणी बाउंड्री लाईनच्या आत आणि कॅप्टन अभिनं जबरदस्त कॅच पकडलाय. क्रॉस द लाईन पुन्हा मारायचा प्रयत्न. पहलवान निखिल भोसलेंचा हा फटका. दूरी कम थी, ऊंचाई ज्यादा थी. आहा हा, ये ऊपर हवा में चढ़ी, बिल्कुल ऊपर तारों के शहर में आ गई, सीधा हाथ में और कप्तान के हाथ में. आउट हो जाएंगे जनाब निखिल भोसले. वैसे टोटल स्कोर है 46-7. 7 विकेटों के नुकसान पे 46. पंच पीके सर रिव्ह्यू आहे का? चला ठीक आहे, चला ठीक आहे. चला पंचाच्या निर्णयाचा सन्मान आपण करणाऱ्याने रूल फॉलो करूया नेक्स्ट टाइम. टीम शिरूर. संतो या ठिकाणी सोमनाथ सुतार विकेट नंबर फर्स्ट. 13 धावा खर्च जरूर केल्या, पण वापसी मात्र चांगलीच केली आहे. 46 7 गडी बाद. चला तर या ठिकाणी थोड्याशा घडामोडी. नो बॉल आणि नो बॉल वरती धाव मिळेल, धाव संख्या वाढेल. चला या ठिकाणी रिव्ह्यू घेण्याकरता 10 सेकंदचा वेळ आहे आपल्याकडे. बॅटिंग साइडचा रिव्ह्यू या ठिकाणी शिल्लक नाही आहे. चला 22 इशारा या ठिकाणी या चेंडूवर. 48 टोटल, 8 गडी बाद. किती चेंडूचा खेळ बाकी आहे पाहूया या ठिकाणी. एका या षटकात आणि या डावात 1 चेंडू शिल्लक आहे. सोमनाथ सुतार यांची वापसी. 2 राहिले, 2 राहिले. चेक करा बरं जरा स्कोरर साहेब, चेंडू किती शिल्लक राहिलेत.
बरोबर आहे का? बरोबर आहे. चला, जो कभी नहीं चुके वो अंपायर है मिस्टर पीके. 2 चेंडू शिल्लक होते. धावचीची संधी असेल. बाद, धाव बाद. बाद होताना मात्र सलमान सय्यद. एक चेंडू शिल्लक आता. अखेरचा सामना केसीसी चषक करकमच्या निश्चितच पर्व 3च्या तिसऱ्या दिवसाचा. लॉंगॉनकडे पूल केलाय चेंडू. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. ज्या वेगानं चेंडू गेला लॉंगॉनकडे त्याच वेगानं माघार आलाय. आणि पहिल्या धावेसाठी बाद झाले का? दुसऱ्या धावेसाठी बाद झाले. पहिली धाव घेतली, नावावर आहे पहिली धाव. 49 झाला. जिंकायसाठी 50 धावांची गरज. पाच षटकात 50 धावा कराव्या लागतील. प्रति षटकामागे 10च्या सरासरीनं. आणि टीम निमगाव मगराचे या संघाला. आणि आपली खासियत आहे केसीसी करकमची खासियत आहे केसीसी चषकामध्ये करकमचा संघ नसतो, आयोजकांची टीम नसते. आयोजक फक्त आणि फक्त आयोजक आणि आयोजकच असतात, आपल्याला माहित आहे. तर असं खूप क्वचित आयोजकांचं असतं, क्वचितच स्पर्धांमध्ये असतं. दुर्मिळ हे दृश्य किंवा दुर्मिळ ही गोष्ट आहे. आणि आता प्रत्येक ठिकाणी आपण बघतो. मात्र या ठिकाणी टीम साईराम शिरूर मैदानात निघालेली आहे. कॅप्टन राहुल, विशाल पंटी पाटील आणि सगळी मंडळी, राहुल गव्हाणे, सगळी मंडळी ओळीत निघाली मैदानात. या ठिकाणी नेहमी सारखाच एक सर्कल होणार, चर्चा होणार हलकीशी, आणि मग घोषणा दिली जाणार. आणि ती काही जय घोषवाक्य काय असेल ते दिलं जाणार. शॉर्ट प्रोमो व्हिडिओ. उद्या या ठिकाणी आपल्याला सामने बघायला मिळतील. फ्रेंड्स 11 करकम. रोहित धोत्रे, मयूर तळेकर, अक्षय लोकरे वगैरे सगळी मंडळी. तदनंतर दुसरी टीम असेल, दुसरा संघ असेल महाराष्ट्र 11 माढा. तिसरी टीम असेल टीम इसबावी पंढरपूर. आणि चौथी टीम राहील टीम आडेगाव. एस.के. साहेब, तुम्ही नाही खाल्ली? तर अभिषेक भाई यांचं स्वागत या ठिकाणी. अभिषेक भैया, ओ हो, शॉट निश्चित जबरदस्त बघितला तुम्ही. 4 धावा, कमालीचा फटका, पॅरल स्वीप. पुन्हा एकदा या ठिकाणी हा स्वीप, फुल टॉस पे बॉस. पश्चिम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा हा 360 मिस्टर 360 अक्षय. नाम अमिताभ ना दिलीप कुमार, हम है सीधे साधे अक्षय भाई. ये तो सही है. और जब ये बल्लेबाजी करता है ना अपने ढंग में, रंग में, तब सामने वाला कई का नहीं रहता, कई का नहीं बचता. 4 विदाउट लॉस, 8 विदाउट लॉस. लेकिन ये और एक शॉट. ओ, कमलाकर साहब बच गए. कमलाकर साहेब काय आहे? कमलाकर साहेब, हे बघा, अजून तुम्ही आम्हाला 7-8 दिवस पाहिजे, 5-7 दिवस पाहिजे तुम्ही. आज शेवट नाहीये. नऊ धावा दाखल करती निनाद पवार स्ट्राइक वर.
ऊपर आड़ा बल्ला टॉप एज लगा, लेकिन नीनाद का बल्ला और बड़े बॉय के हाथ में ये शॉट। बड़े बॉय क्या बात है, क्या बात है बड्डे बॉय। या चेंडूवर बड्डे बॉयची सिग्नेचर घ्यायची आहे दरम्यान। लुक एट दिस व्हाट अ पॉवर ऑफ निनाद पवार। मिस्टर निनाद पॉवर पुन्हा स्ट्राइक वर, वन मोर सुपर शॉट and this time also will cross the boundary but after a bounce. 4 runs, 10 from 2 deliveries. Ninad Power, total 19. First over is very expensive over. Salman Sayyad not happy with himself. तर बड्डे बॉयची सिग्नेचर मगाच्या चेंडूवर घ्यायची आहे बरं का। दरम्यान हा चेंडू पुन्हा एकदा, ओहो वापसी के लिए क्रॉस द लाईन, मिड विकेटला मारायचा प्रयत्न, स्क्वेअर कडे खेचायचा प्रयत्न होता, थोडासा म्हणजे शपल होऊन आणि बाहेर जाणारा चेंडू होता। दरम्यान षटकाची समाप्ती, पहिले षटक संपलं। 19 जिंकायचं लक्ष्य आणि टार्गेट जे आहे ते निश्चितच आहे 50 24 गेंदों में 31 अब 31 needed from 24। बंटी पाटिल, ओहो अक्षय, ये भी शॉट जनाब सही है, गैप है लेकिन उधर दीवार पे जाकर धड़की है गेंद। 1 रन मिलेगा भाग दौड़कर। 20 रन टोटल, अब 30 और 23 गेंदों में 30। शुरुआत, क्या बात है, बिल्कुल भी इस गेंद के पीठ पर लाते 6 की साथ है, डीप स्क्वायर लेग पे ऊंचा लंबा शॉट। 32 रन अपने पूरे फॉर्म में, पूरे अपने रंग में। वैसे पिछले सीजन में इन्होंने एंड पर जो हुई थी टूर्नामेंट निमगांव में 1 लाख की, वहां पर एक बायत के बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करी थी, क्योंकि वहां पर जो है ना बायत के बल्लेबाज को हवा का रुख बह रहा था, हवा साथ दे रही थी। ये जनाब है तो राइट हैंडेड लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बने थे, 3-3 4-4 छक्के मार रहे थे वहां पर। अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले खिलाड़ी। जी हाँ, और एक बड़ा लंबा छक्का, और ये 6 रनों के 7 रन संख्या बढ़ रही है, 38 हो रही है। तो बात मैं बताने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। केमिस्ट और ड्रगी से इनका एक टूर्नामेंट मैंने किया था पिछले साल, वहां पर बड़ी राजा ट्रॉफी, और मुझे एक बार ना इनके मेडिकल में जाने का मौका मिला। वैसे इन्होंने बताया था मेडिकल है, वहां पर जाओ आपको जो चाहिए वो चीज़ मिलेगी, तो मैं गया। लेकिन पहली दफ़ा मैंने जब ऐसे देखा मेडिकल में, तो सारी ट्रॉफियाँ और सारे स्पोर्ट्स के जीते हुए इनाम नजर आए। और यहाँ पर मिस टाइमिंग है जी, अब पकड़ा जाएगा ये कैच। झटका लगा है निनाद के रूप में, लेकिन बात पूरी करते वो जो है ना किस्सा उसको बताते हैं। तो मैं गया, पहली दफा जब देखा, पहली बार देखा, तो मैं थोड़ा सा लगा मुझे कि निनाद साहब ने तो बोला है मेडिकल, यहाँ पर तो सारे ट्रॉफियाँ है, मेडल्स है, शायद मैं गलत जगह आया, गलत दुकान में आया। थोड़ा सा आगे गया, उनको पूछा ओ निनाद साहब का मेडिकल का है? वो बोले अभी आप तो वहां से ही आए ना साहब। अरे बाद में मैं समझा कि इनके मेडिकल में दवा गोलियों से ज्यादा जो ना स्टेडियम है, वहां ट्रॉफीज है। क्या बोल रहे हैं पीके साहब? हाँ जी ठीक है। तो वहां में समझ गया कि इनके मेडिकल में जो ना दवा गोलियों से ज्यादा ट्रॉफीज और मेडल्स है। राहुल गवानी नया गेंदबाज, 38 रन टोटल स्कोर हुआ है। बारह रनों की और जरूरत यहां। ये गेंद और बढ़िया गेंद रही है, डॉट बॉल, लेकिन थोड़ा सा देखा, वॉचफुल रहे थे अक्षय बोडरे।
12 रन और 50 का टारगेट। जहां तक गेंदों का सवाल तो 17 गेंदें शेष है, 17 में 12। बहुत बढ़िया ये भी गेंद, बहुत बढ़िया ये भी गेंद। थोड़ा सा इसको भी वॉचफुल, उसके ऊपर भी वॉचफुल रहे, देखा इसको भी बिल्कुल देखकर छोड़ा। शॉट कोई ऑफर नहीं किया अक्षय ने। एबीडी ऑफ वेस्टर्न ग्रामीण टेनिस क्रिकेट ऑफ महाराष्ट्र। हवा में नीचे खिलाड़ी, कैच छोड़ी, कैच छोड़ी। चलिए प्रयास अच्छा था वहां पर, लेकिन एंड मौके पर गेंद हाथ से छिटक गई कुछ। ये देख सकते हैं हम बिल्कुल रिप्ले, हवा में ऊंची और गेंद हाथ में आने के बावजूद गिर गए। कंट्रोल नहीं था 100% अपने बॉडी पे, अपने मूवमेंट पे। एक और शॉट उसी एरिया में, क्या इस बार बचेंगे? नहीं। सावधान तब बचाए, बार बार भगवान बचाए सिर्फ एक बार। और एक बार तो बचे थे, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। वैसे अक्षय और निनाद ने इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने ग्रिप में कर लिया है। 12 रनों की और केवल जरूरत है। हालांकि इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, रन कोई नहीं आया। 14 गेंदों में 12, कुछ समीकरण यहां पर उस तरह का। नया बल्लेबाज और पहलवान संतोष अन्ना। चौदा चेंडूत 12 धावांची गरज, संतोष अन्ना स्ट्राइकवर। रिवर्स मारने का प्रयास था। चलिए 5 गेंदे, चलिए 5 गेंदे यहां पर खत्म हुई है। आखिरी गेंद इस ओवर की, मतलब 13 में 12, 18 में 12 का ये मुकाबला 13 में 12 तक आया है। क्या कुछ कहानी में ट्विस्ट आएगा? चलिए दोबारा ये प्रयास, दोबारा ये स्विच हिट की खोज, लेकिन ये स्विच हिट बन गया बोझ। 12 में 12, 12-12। इसे मिडन ओवर हमारे इस टूर्नामेंट का, आज के दिन का मेडन ओवर प्लस विकेट, और विकेट वहां थी अक्षय बोड्री की। क्या कमाल किया है, मेडन ओवर विकेट, मेडन ओवर, और बिल्कुल भी पहली मेडन ओवर हमारे टूर्नामेंट की। राहुल गव्हाणे यांच्यामार्फत पहिलं निर्धाव षटक। ऑन ड्राइव्ह, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात तिथं। सुंदर त्या ठिकाणी फिल्डिंग। सोमनाथ सुतार यांचं कमेंट्री बॉक्स मध्ये स्वागत करूया। ओहो, इथे पाठीमागं फाईन थर्ड मॅन फाईन लेगच्या मधून चेंडू गेलाय आणि बाउंड्री पार झालाय, चौकार आलाय। किती झाला पाहूया? 43-43, जिंकायचं लक्ष 50, 7 धावाची गरज। अन्नाच्या निश्चितच बॅट मधून धावाची अपेक्षा नेहमीच राहते, कारण ती अबिलिटी आहे, ती स्किल आहे, ते स्किल आहे, ती क्षमता आहे। ओ लॉंग ऑनच्या आणि मिड विकेटच्या मधून सीमा पार, पहलवानी प्रहार। खिलाड़ी धमाकेदार, खिलाड़ी सदाबहार, दुश्मनों के दुश्मन यारों के यार। अन्ना और आखिरी बिल्कुल कुछ क्षणों में कह रहे हैं, डरना मत, मैं हूं ना।
9 बॉले 3 रन। ये पिछले सीजन के अंत में बहुत खतरनाक फॉर्म में थे। वाइड एक 9 बॉले 2 रन। वैसे चलिए यहां पर क्या कहानी में ट्विस्ट कोई लाएगा, लेकिन हार को, जी हाँ, ये पहलवानी खिलाड़ी, पहलवान के बल्ले से पहलवानी शॉट, 6 रन्स। एंड और अंत इस तरह से बिल्कुल भी कर दिया जिसकी की अपेक्षा थी। अन्ना करने वाले हैं, अन्ना करेंगे, और अन्ना ने कर दिखाया। संतोष अन्ना मगर, जिनके पास बड़ा जिगर। चलिए हिसाब बराबर कर दिया है। एक बार आपने हराया, एक बार हमने हराया, लेकिन हमने हराया वो मैच में जहां पर तुमको भी जीत की जरूरत थी टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। वहां पर हमने आपको हराया है, तो ये बड़ा हिसाब वापस कर दिया है, इतिहास को बदला है। मेजर 11 कांग्रेचुलेशंस। तो इस तरह से आज का हाफ बिल्कुल भी यहां पे पूरा हुआ है। तीसरी टीम दाखिल हुई है अंतिम 8 में, लेकिन ये 200 किलोमीटर के बिल्कुल भी करीब का सफर करके आई हुई शिरूर से टीम साइनाथ 11, आपने आखिर तक बढ़िया प्रयास किया। आखिर तक आप बिल्कुल भी जुझारू मैदान में खेल दिखाया और यहां आकर आज के हाफ में हिस्सा लेकर केसीसी ट्रॉफी 2024 का हिस्सा बने। इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई आपने, इसके लिए बिल्कुल आपका हम शुक्रगुजार